बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, मेरी हर सुबह तेरी मर्जी से हो मेरे सतगुरु, क्योंकि एक तू ही तो है जो दिन भर मुझे अपनी पनाह में रखता है। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपको अगर जरा सा भी विश्वास कम है अपने सद्गुरु पर, तो आज ये वाक्य सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब हमारे प्यारे बाबा जी की मेहर हो जाए तो कायनात कैसे पलट जाती है और सबको हैरान कर देती है। सास संगत जी, ऐसी ही एक सच्ची हैरान कर देने वाली घटना का जिक्र आया है। यह घटना अमेरिका के डॉक्टर मार्क की आप बीती है, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। इन डॉक्टर ने कैंसर के ऊपर इतनी गहरी रिसर्च की कि बच्चों का एक कैंसर जो कि लाइलाज होता था, तब इस डॉक्टर ने कई साल एक तरह से सारा जीवन लगा दिया रिसर्च करने में कि आखिरकार वो सफल ही हो गया उस कैंसर का इलाज निकालने में। पर वो डॉक्टर पूरा नास्तिक था, उसको परमात्मा पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि भगवान कुछ होता ही नहीं, इंसान जो करता है अपनी मेहनत से करता है। दिन रात और कई साल की मेहनत के बाद उस कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, और जब ये इलाज ढूंढ लिया तो उस डॉक्टर का नाम होने लगा। अब जब डॉक्टर का बहुत नाम हो गया तो अमीर लोग उसके पास अपने बच्चे के इलाज के लिए आने लगे। अमीर लोग इसलिए आते थे क्योंकि इस डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा थी। नास्तिक डॉक्टर था, नास्तिकों को भगवान का कोई डर होता नहीं, और वो डॉक्टर गरीबों की तरफ देखता भी नहीं था। ज्यादा फीस देने वाले अमीरों का ही इलाज करता था और ज्यादा फीस मांगता था। अब इसी को पता था इस कैंसर का इलाज कैसे करना है। जब अमीरों के बच्चे इसके इलाज से ठीक होते जा रहे थे तो इस डॉक्टर का नाम सरकार तक पहुंचा। तो अब सरकार ने राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड देने का फैसला लिया। अब ये डॉक्टर इतना खुश कि अब इसको अवार्ड मिलने वाला था, इसीलिए बहुत खुश था। अब जब अवार्ड मिलने की तारीख नजदीक आई तो फ्लाइट पकड़ी। जब फ्लाइट पकड़ी तो फ्लाइट को इंजन के खराब होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सास संगत जी, यहाँ देखो घटना क्या मोड़ लेती है। सुनकर बड़ा विश्वास सा जाग जाएगा कि भगवान कैसे मदद करता है सबकी। अब जब फ्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग छोटे से एयरपोर्ट पर की तो इस डॉक्टर ने वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी से जाकर पूछा कि दूसरी फ्लाइट कितने बजे की है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि फ्लाइट तो अब 10 घंटे बाद की है। तो वो डॉक्टर बोला कि मुझे तो किसी भी तरह 2 घंटे में यहाँ पहुँचना है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया, यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है, बाहर टैक्सी मिलती है, ड्राइवर नहीं मिलता, इसीलिए आपको खुद ही गाड़ी चलाकर जाना होगा। तो डॉक्टर ने यही किया, गाड़ी लेकर खुद ही ड्राइव करके चल पड़ा। मौसम इतना प्यारा था कि गाड़ी चलाते हुए जब वो डॉक्टर जंगल के रास्ते गुजर रहा था तो अचानक मौसम खराब हो गया, और इतना खराब हो गया कि हेडलाइट के आगे दिखना बंद हो गया कि आगे का रास्ता किधर जा रहा है। अब जंगल का रास्ता है, वो डॉक्टर पूरी तरह रास्ता भटक गया था। 2 घंटे का रास्ता था, इतना खराब मौसम और जंगल में भटक भटक कर अवार्ड को तो वो भूल ही गया था। अब डॉक्टर को तेज भूख लगी थी, सुबह का निकला हुआ था, आधी रात हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने को आ गया था। अब तो डॉक्टर को लगा कोई घर मिल जाए, कहीं चाय मिल जाए या कोई फोन करने के लिए जगह मिल जाए। वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, पर अचानक से कुछ दूर पर एक लाइट जलती दिखाई दी तो डॉक्टर उस तरफ चल पड़ा। देखा एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं गाड़ी खड़ी की और डॉक्टर ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तो एक औरत ने दरवाजा खोला। तो डॉक्टर मार्क उसको पूछता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, एक फोन करना था। तो उस औरत ने कहा, हमारे घर कोई फोन नहीं है, पर आप अंदर आ जाइए, बहुत थके हुए लगते हैं, बाहर बरसात हो रही है, जब तक मौसम खराब है आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लाती हूँ, जब बरसात रुक जाए तो आप चले जाना। अब डॉक्टर मार्क को तो यही चाहिए था कि कहीं चाय नाश्ता मिल जाए। घर में जो कुछ भी था उस औरत ने चाय नाश्ते के साथ उसको खिलाया। अब डॉक्टर मार्क वेट करने लगा कि बरसात रुक जाए, पर बरसात थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब शाम हो गई। इंतजार करते करते अब वो औरत उस डॉक्टर के पास आके कहती है कि मेरी प्रार्थना का समय हो गया है, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर लो। तो डॉक्टर मार्क बोला, प्रार्थना सुनता कौन है? और डॉक्टर फिर बोला, क्यों अपना समय व्यर्थ में गवा रही हो? कोई भगवान नहीं होता,
अपनी मेहनत ही होती है सब कुछ। फिर डॉक्टर उस औरत से सवाल करता है कि क्या आज तक तुम्हारी कोई प्रार्थना भगवान ने सुनी है? तो वो औरत बोली, आपको प्रार्थना नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर ऐसी बातें मेरे भगवान के बारे में मत बोलो। तो डॉक्टर उसको कहता है, मैं तुम्हें नहीं रोकता, तुम प्रार्थना कर लो, पर मैं नहीं करूँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। तो वो डॉक्टर बाहर बैठक में बैठ जाता है और वो औरत अंदर जाकर प्रार्थना करती है। तो वो डॉक्टर वहीं से देखता है कि वो औरत प्रार्थना करते करते रो पड़ी, काफी देर तक रोती रही और फिर बाहर आ गई। तो वो डॉक्टर उस औरत से कहता है कि देखो, कोई तकलीफ है, कोई दुख है तो उसके लिए मेहनत करो, किसे रोकर दिखा रही हो? वो भगवान किसी की नहीं सुनता तो रो क्यों रही हो? तो औरत कहने लगी कि मुझे मेरे भगवान पर बहुत विश्वास है और वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा, मुझे भरोसा है बहुत। आज तक उसने नहीं सुनी मेरी प्रार्थना तो क्या हुआ, पर वो सुनेगा जरूर, ये यकीन है मुझे। तो डॉक्टर मार्क कहता है, चलो ठीक है, मुझे बताओ अपना दुख, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। साथ संगत जी, जो बात उस औरत ने कही, उस बात ने उसी वक्त डॉक्टर मार्क का जीवन बदल दिया। ध्यान से सुनना क्या कहा उस औरत ने। उसने कहा, मेरा छोटा बच्चा बीमार है, पालने में है और उसको ऐसा कैंसर है कि जिसका इलाज ही नहीं है। यहाँ जितने भी डॉक्टर गांव के बाहर हैं, मैं उनके पास जा चुकी हूँ। वो कहते हैं इस कैंसर का इलाज है ही नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक डॉक्टर मार्क है जिन्होंने इसका इलाज निकाला है, पर वो सिर्फ अमीरों का ही इलाज करता है, गरीबों का नहीं। तू उसके पास पहुँच भी गई तो भी तेरे बच्चे का इलाज नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ अमीरों का ही इलाज करता है। अब तो भगवान भरोसे ही बैठ तू। तो वो औरत जो बोली सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब वो औरत बोली कि मेरे मन में आया कि मैं डॉक्टर मार्क के पास पहुंच भी गई तो वो मेरे बच्चे का इलाज तो करेगा नहीं, इसीलिए रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे मालिक, कि मैं डॉक्टर मार्क के पास तो जा नहीं सकती, तो इसीलिए आप ही डॉक्टर मार्क को मेरे घर पर भेज दो। अगर मैं पहुंच भी गई तो वो मेरे बच्चे का इलाज नहीं करेगा, इसीलिए भगवान तुम ही उसके मन में दया डालो और उस डॉक्टर मार्क को मेरे घर भेज दो, जिससे वो मेरे बच्चे का इलाज कर दे। वहाँ मेरे सद्गुरु। साथ संगत जी, उस औरत की ये बात सुनते ही डॉक्टर मार्क, जो उस औरत के सामने ही था, उसका पूरा शरीर कांप उठा और वो हैरान रह गया, मानो समय थम गया हो, और सोचने लगा, प्लेन खराब हुआ मेरा, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मौसम खराब हुआ और इसी घर में मुझे शरण मिली। अगर भगवान नहीं है तो ये सब भी नहीं होता। डॉक्टर सोचता है, उस औरत का इतना अटूट विश्वास कि उसकी प्रार्थना ने मुझे कहां से कहां उस औरत के घर लाकर खड़ा कर दिया। अब उस औरत को वो डॉक्टर बोला कि मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ और तुम्हारे भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। और ये बात सुनकर उस औरत की आंखों से शुक्र वाले आंसू बहते जा रहे थे। डॉक्टर मार्क ने बोला, क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तो तेरा बेटा जरूर ठीक होगा, और आज से मैं प्रण करता हूँ कि पहले गरीबों का इलाज करूंगा, फिर बाद में धनवानों का इलाज करूंगा। वहाँ मेरे सद्गुरु। साथ संगत जी, उस औरत को परमात्मा पर कितना भरोसा था, और हम लोगों को ही देख लो, हम अरदास करते हैं कि बिन बोले आ सब कुछ जानदा। उसके बाद भी विश्वास की इतनी कमी है कि जब गुरुद्वारे में अरदास करवाते हैं तो वो भी नाम बुलवाकर। क्या वो जानता नहीं कि क्या तकलीफ है हमें? उसको तो पल पल की खबर है। तब भी इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है। पता नहीं इंसान ऐसे कैसे सोच लेता है कि भगवान होता ही नहीं। आप खुद ही सोचो, हम कुछ भी काम करते हैं जो हमारा खुद का होता है, जैसे हमारी अपनी क्रिएटिविटी, तो हम उसको अपना बताते हैं कि हमने बनाई है। और जो इतनी सुंदर दुनिया, इतने सारे अलग अलग शक्लों के लोग, कई हजार करोड़ तरह के जीव, कोई तो पावर है जिसने ये नेचुरल मशीन बनाई। नेचुरल मशीन ये चलता फिरता इंसान ही तो है। अब देखो, दिल अपने आप धड़के जा रहा है बिना रुके, सांसें चलती जा रही हैं बिना लड़खड़ाए। कोई तो पावर है ना, कोई तो शक्ति है जो ख्याल रखती है इस नेचुरल मशीन का। हमें अगर किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जाए तो मुश्किल से 8 घंटे में एक ही डिपार्टमेंट संभाल पाते हैं, लेकिन उस पावर का किसी को एहसास तक नहीं। वो परमात्मा जो 24 घंटे हजारों करोड़ों तरह के जीवों का ख्याल रखने से चूकता नहीं है, एक चींटी तक को भूखा नहीं रखता, वो ताकत, वो पावर, वो भगवान की करनी में कहीं कोई गलती दिखती है क्या? इतने हजारों सालों से इंसान की 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, सब कुछ वैसा का वैसा, कुछ नहीं बदला।
क्यों? क्योंकि कोई गलती नहीं है और इंसान का बनाया एक फोन भी साल भर से ज्यादा नहीं चलता। नया अपडेटेड फोन लेना ही पड़ता है। तब भी इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है। इंसान को अपना ये तक नहीं पता कि कल वो जिंदा रहेगा भी या नहीं, तब भी इतराता है कि जो हो रहा है हम कर रहे हैं। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।